आज हम डिस्कस करेंगे हाउ यू आर सपोज टू मेक योर फैशन कलेक्शन डेवलपमेंट्स बनाने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ माय रिसर्च बोर्ड एंड दिस इज़ माय मूड बोर्ड। मेरी थीम जो है दैट इज़ वेंजेंस। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू बोर्ड्स, रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड, हम बेसिकली इन दो बोर्ड से इंस्पायर होंगे और इंस्पिरेशन लेते हुए हम अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगे। ख्याल ये रखना है कि जब आप ड्रेसेस अपने डिज़ाइन कर रहे हैं तो रिसर्च बोर्ड में से आपने 20% इंस्पायर होना है और मूड बोर्ड में से आपने 80% इंस्पायर होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ फिगर, ये आपके नोट्स के अंदर भी मौजूद है और अगर नोट्स में मौजूद नहीं है तो मोस्ट लाइकली यू कैन कॉन्टैक्ट मी और मैं आपको ये ईमेल के थ्रू प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर जो है दैट इज़ अ बिट लाइट इन टोन। ठीक है, आप इसकी लाइन की ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, इट्स अ बिट लाइट। ये मैंने पर्पसली रखा हुआ है और इसी तरीके से आपको भी इसको लाइट टोन में ही रखवाना है। यू नीड टू प्रिंट आउट वन पेज और उस एक सफ़े के आपने और 20 सफ़े फ़ोटोकॉपी करवा लेने हैं। इन्हीं सफ़ों के ऊपर हम अपने डेवलपमेंट्स डिज़ाइन करेंगे। Before making your development sketches, you actually need to understand the clothing dress codes. आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 पे इवनिंग वेयर है, देन नंबर 2 इज़ कॉकटेल ड्रेसेस, कैजुअल वेयर, सेमी फॉर्मल, ऑफिस वेयर, स्पोर्ट्स वेयर एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन के लिए कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए वो कपड़े बनाए जा रहे हैं। ये चीज़ आपके थीम के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि आपकी थीम क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। वी विल बी नाउ मेकिंग आवर कलेक्शन। ठीक है, ये पेजेस आपके पास मौजूद हैं, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए होंगे। नाउ दिस इज़ माय मूड बोर्ड दैट यू कैन सी ओवर हियर एंड दिस इज़ माय रिसर्च बोर्ड। ठीक है, what I'm going to do is I'll keep my research board and mood board right next to me और मैं इन बोर्ड से बेसिकली इंस्पायर होके आई विल बी स्टार्ट मेकिंग माय कलेक्शन। तो इनिशियली आपने करना यह है कि यू हैव टू मेक रफ स्केचेस और ये आपने 15 डेवलपमेंट स्केचेस बनाने हैं। इन 15 डेवलपमेंट स्केचेस में से मैं आपके 4 डिज़ाइंस को अप्रूव करूंगा। नाउ 4 डिज़ाइन जो अप्रूव्ड होंगे फिर उनको हमने रिफाइन करना होगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आई हैव माई पेज राइट ओवर हेयर। सबसे पहला काम आप क्या करें, एज अ रेफरेंस आप इस पेज के सेंटर यानी कि इस फिगर के सेंटर में एक डॉटेड लाइन यानी कि ये सेंटर फ्रंट को डिफाइन कर रहा है, ये लाइन आप ड्रॉ कर लें। एक्चुअली दिस हेल्प्स यू कि आपका जो सेंटर फ्रंट एरिया है वो कहाँ पे आ रहा है। So we will start going to make our development.
As you can see over here that I have made my rough sketch. Now इसी इमेज को लेते हुए मैं अब इस ड्रेस को और आगे रिफाइन करूँगा. You can see over here, this is my sketch that I made. This is my refined development. Initial stage में मैंने इसको rough sketch बनाया था. Later on I have to provide all the details to it और इसको properly neat तरीके से आपने finish करना है on a new page. Now let me explain you कि इस ड्रेस की जो इंस्पिरेशन है वो किस तरीके से ली गई है. If you see this part over here on this shoulder area, this has been taken from this part of my mood board. You can see over here that there is a ring design coming over here. This is taken from this part. You can see these blocks over here. इसके border पे आपको जो ये design की पट्टी नज़र आ रही है, this has been taken from here, the chessboard. If I zoom in, तो you would see small tassels. ये tassels जो हैं basically pearls यहाँ से inspire हुआ है. Then we have a little bit long boots. यहाँ पे I have created a bit of fur on the shoes, and this is taken from my research board from this part. तो इस तरीके से आपने जो है अपने मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड से इंस्पायर होना है और इंस्पायर होके आपने अपनी डेवलपमेंट डिज़ाइंस को क्रिएट करना है. इसके अलावा मैंने एक और ड्रेस बनाया है. यू कैन सी दैट over here. If you see the neckline and this part is inspired from the keyhole. Now if you see over here, ये keyhole का जो डिज़ाइन है ये उधर से इंस्पायर हुआ हुआ है. Then I have this center, यहाँ पे आपको जो ये चीज़ नज़र आ रही है, this has been taken from this part. Here again these blocks ये chessboard से लिए गए हैं. If you see over here, I have made one sleeve over here और इस sleeve के पर जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया है that is inspired from this part of the mood board. और ट्राउज़र में अगर आप गौर करें तो ये एक बेल शेप बन रही है. This bell shape is inspired from this bottle that is coming over here. और जूतों पे मैंने जो ये बनाया है that is yet again taken from this part. तो बताने का मकसद ये है कि this is how you're supposed to get inspired from your research and mood board और आपने अपनी कलेक्शन बनानी है. 15 डिज़ाइन डेवलपमेंट्स आपने पहले बनाने हैं. You have to first get it approved from me और जब अप्रूव हो जाएंगे 4 डिज़ाइंस तो उसके बाद जो है आपने उन 4 डिज़ाइंस को रिफ़ाइन करना है जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो मच.